एक महान गुरु के तेजस्वी शिष्य थे अरविंद। ब्राह्मण थे, इसलिए भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। नित्य सुबह भिक्षा के लिए जाते और केवल उतना ही लाते जितना जरूरी हो। उनके इस स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित थे और उसी कारण वे सबके प्रिय शिष्य थे। एक बार अरविंद भिक्षा के लिए नगर के सेठ के घर गए और जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। यह सुन एक सुंदर कन्या बाहर आई और उन्होंने अरविंद को भिक्षा दी। उसकी सुंदरता देख अरविंद चकित रह गए। उसकी नज़र कन्या से हट ही नहीं रही थी। अपने आश्रम में जाकर भी अरविंद हर समय कन्या की मोहित छवि देखते ही रह गए। उनका मन दीक्षा में कम और भिक्षा में ज़्यादा लग गया। वे नित्य प्रतिदिन नगर के सेठ के घर भिक्षा लेने जाने लगे। अरविंद भी एक सुडौल शरीर के तेजस्वी थे। कन्या के मन को भी अरविंद भाने लगा। एक दिन कन्या सब छोड़ अरविंद के साथ चली गई। दोनों प्रेम के मोह में जीने लगे। अरविंद के पास जो भी था वो सब खत्म हो गया। उनके इस व्यवहार के कारण उनकी छवि भी खराब हुई और सभी अरविंद से दूर हो गए। जिसका आभास तक अरविंद को ना था, वो बस मोहिनी के प्रेम में पड़ गए थे। जीवन व्यापन मुश्किल हो गया। तब उस कन्या ने अरविंद से कहा कि वो नगर के राजा के पास जाकर 100 दिनार भिक्षा में ले आए, जिससे उनका गुरुकुल चल निकलेगा। अरविंद ने बात मान ली और वे राजा के महल में पहुंचे, लेकिन उन्हें घुसपैठ समझकर बंदी बना लिया गया। दूसरे दिन राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा के सामने उन्हें सब बताने को कहा। अरविंद ने सत्य को हाथ जोड़कर अब सब बता दिया और सत्य का हाथ थामे रखा। अतः उसने सारी बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा को हंसी आ गई और उसने अरविंद से मुंह मांगी भिक्षा मांगने को कहा। अरविंद को इसकी अपेक्षा ना थी। उनके मन में लालच आ गया। उसे लगा अच्छा अवसर है, इतना मांग लेना चाहिए कि जीवन पूरा बिना कष्ट के कट जाए। और उसने बिना विचार किए राजा से उसका राजपाट ही मांग डाला। यह सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हंसकर कहा, हे भिक्षुक, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आज से इस राज्य के राजा आप हैं। मैं और मेरा परिवार अब से वन में वास करेंगे। यह सुनकर अरविंद सन्न रह गया। उसे राजा के ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं थी। तब अरविंद को एहसास हुआ, यह सब ऐशो आराम, भोग विलास एवं कामुकता आदि क्षणिक है। मनुष्य की महानता उसके कर्मों में है। इस घटना से अरविंद को अपने ज्ञान का पुनः आभास हुआ और उसने राजा से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और उसका राजपाट उसे वापस लौटाकर स्वयं वापस जाकर अपनी मेहनत से जीवन यापन करने लगे और उससे पुनः सबका प्रेम मिला। इस पर कहा गया है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह कहानी इसी कहावत को चरितार्थ करती है। आज के समय मनुष्य कामुकता के पीछे इस कदर भाग रहा है कि अच्छे बुरे मान सम्मान का भान तक नहीं रह गया उसे। और अगर समय रहते उसका यह उपाय ना किया जाए तो उस मनुष्य का पतन निश्चित है। किसी भी स्थिति में मनुष्य को अपने आधार, मार्ग एवं सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी से ऐसी गलती हो जाए तो उससे इसका भान हो तो उसका प्रायश्चित करना की इच्छा रखनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को दोष गलत कह लगता है, उसे उसकी गलती सुधारने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।